तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है। तो करते हैं आज। आज एवरेज खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। कल का समझ में आया? पढ़ के आए हो? हैं? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या बताया था? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या बताया था? क्या बताया था भाई? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसका औसत निकालने के लिए एन से भाग करेंगे तो एन कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एन प्लस टू। आवाज आ रही है भाई? हाँ। हाँ, ये योग था, ये क्या है? औसत। क्योंकि एन से एन कट जाएगा। फिर प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब एन संख्या तो एन से एन कट जाएगा तो औसत क्या बचेगा? एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। फिर एन प्राकृतिक घनों का योग, घन क्या क्या बताया था? एन, एन प्लस वन बाई टू। तो ये देखो, जो प्राकृत संख्या का योग था वो इसके घनों का सेम है, बस स्क्वायर लग जाता है। क्या लगता है? लग जाता है स्क्वायर। इसका औसत पूछा था, औसत क्या पूछा बताया था भाई? एन स्क्वायर का मतलब एन दो बार है, एक एन कट जाएगा, एन प्लस वन का स्क्वायर बाई चार। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 50, प्रथम 40। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है? बताया, समझ में आया? बोले यहाँ तक क्लियर है? अरे बोले मेरे दोस्तों। फिर मैंने बताया था घन सम संख्या का योग क्या था? एन इंटू एन प्लस वन। औसत क्या बताया था? एन प्लस वन। जितनी सम संख्या उसमें एक जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा? औसत। क्या आएगा? औसत। ये बताया था। फिर आता विषम संख्या का योग, क्या बताया था? एन स्क्वायर। क्या बताया था? प्रथम विषम संख्या का योग क्या बताया था? एन स्क्वायर। जितनी संख्या उसका क्या कर दो? स्क्वायर। वो आपका क्या हो जाएगा? योग। औसत पूछे तो एन का क्या आ जाएगा? एन। जितनी विषम संख्या उतना ही औसत। वो बोलेगा प्रथम 20वीं सम संख्या का औसत क्या आएगा? 20। ठीक है? तो क्लियर है सुन यहाँ तक पूरा? ठीक है। अब देखो देखो, एक होता है लगातार संख्या। लगातार संख्या लिखी हुई है, लगातार का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। लगातार संख्या लिखी हो या भाई लिखी हो समानांतर श्रेणी। पता है समानांतर श्रेणी क्या होती है? 10वीं क्लास पास करके आए हो? नहीं करके आए हो? पास करके आए 10वीं 9वीं क्लास करके आए हो? तो क्या होती है बताओ समानांतर श्रेणी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? अगर आपके पास समांतर श्रेणी बताता हूं क्या होता है। ठीक है? अगर कोई लगातार संख्या है या समांतर श्रेणी में संख्या है तो इसका जो औसत आएगा, क्या आएगा? औसत। औसत क्या आएगा भाई? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर ले लो, उसके से भाग कर दो 2 से, ये आपका क्या आ जाएगा? औसत। यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से पहला वाला ही है। प्राकृत संख्या का औसत नहीं है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर। अरे एन प्लस वन बाई टू, जितनी संख्या दी है वो उसमें पहला संख्या, पहला संख्या क्या था? एक ही होगी। प्रथम प्राकृत संख्या बोले तो एक ही होगी भाई। बस ये याद रखना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूँ, चलो। लिख ले। इसी पे क्वेश्चन चलेंगे अब। अब एक बात देखो गौर से,
मैं जो बात बताऊंगा उसको सुनना, उस पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा अच्छा, क्वेश्चन घुमा सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, इस पर मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ क्या आएगा, फिर मैं एक चीज बताऊंगा उस पर क्वेश्चन सुनते। ठीक है भाई, समानांतर श्रेणी का मतलब होता है जो संख्या जिनके बीच का जो अंतर है वो क्या हो, समान। क्या हो, समान। जैसे मैं कोई भी सीरीज लिखता हूँ, मैं लिख दिया दो, दो के बाद क्या लिख दिया, 5, फिर क्या लिख दिया, 8, फिर क्या लिख दिया, 11, फिर क्या लिख दिया, 14, फिर क्या लिख दिया, 17। ये अभी कोई किस में है, ये समानांतर श्रेणी में। किस में है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, ये लगातार। देखो इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है। किसका अंतर है भाई, 3 देखो हर जगह कितने का अंतर है, 3। तो ये किसमें है, समानांतर श्रेणी में। बोलो, अरे है नहीं है, अरे बोलो भाई, है। ठीक है, और लगातार का मतलब जैसे लगातार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, तो भी मैं इसका इसका क्या निकालता हूँ, औसत। क्या निकालता हूँ, इसी का मैं क्या निकालता हूँ, औसत। और मैंने देखा ये संख्या किस में है, समानांतर श्रेणी में। जब समानांतर श्रेणी में है तो मैंने औसत क्या बताया, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का पहली और आखिरी संख्या क्या है, 17 और 2 19, 19 को किससे भाग करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा भाई, 9.5। इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 9.5। ऐसे भी कर सकते हो। बट आगे से कौन सी संख्या, दूसरी, तो पीछे से भी क्या लेना पड़ेगा, दूसरी। 14 और 5 19, आगे से तीसरी तो पीछे से भी तीसरी। 11 और 8 19, 19 का आधा 9.5। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको सिर्फ बात क्या ध्यान रखनी, पहला और कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अरे बोलो कचरा लोग, बोलो, उतारना है नहीं उतारना। मैं लिख दिया 7 11 15 19 23। मैं बोलता हूँ इसका औसत बताओ। क्या बताओ, औसत। ठीक है भाई, एक तो अपने पास सीधा सीधा तरीका क्या बता रखा है, कुछ भी औसत मान लो। मैंने मान लिया 20, क्या मान लिया, ये तरीका बता रखा है। ये 20 मत मान लो, 15 मान लो, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये 10 मानने का ज्यादा बड़ा हो जाएगा। को 20 का नंबर मान लेते 15 भाई, 15 से जोड़ने घटाने में दिक्कत आती है, आप बोलोगे नहीं। 15 से 8 कम, 15 से 4 कम, 0 ज्यादा, 4 ज्यादा, 8 ज्यादा, सारे कट गए। तो यानी कि मेरे औसत में कोई वृद्धि हुई नहीं, यानी मेरा औसत क्या आ गया, सेम का सेम। मेरे पास संख्या कितनी भाई, 5। मैंने बताया जब इनका अगर संख्या किसमें है, समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी एपी में। किसमें, एपी में। तो संख्या अगर समांतर श्रेणी में है तो औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का योग का औसत। अरे पहली और आखिरी संख्या ले रहे, संख्या कितनी है, 2। आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या, 2 संख्या का योग ले रहे तो किससे भाग करेंगे, 2 से। 27 23 और 7 कितना होता है भाई, आप बोलोगे 30। कितना होता है, 30। योग ले लो भाई, 30 को 2 से भाग करें कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा एक बात तो, मेरे पास संख्या कितनी थी, 5। कितनी थी, संख्या एपी में, किसमें है, एपी में। संख्या कितनी है, 5। देखो अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों के बीच में आएगी, 5 की सबसे बीच की संख्या क्या आएगी, अगर 5 संख्या है तो इसमें बीच में कौन सी संख्या आएगी, तीसरी संख्या आएगी ना। अरे बोलो भाई, 5 है, 1 2 3 4 5, 2 इधर से गया, 2 इधर से, तो संख्या कौन सी आई, बीच की। कितनी आई, कौन सी आई, बीच की। अगर आपको नहीं पता, अगर संख्या कितनी दी है, 5, 5 2 से भाग होता है नहीं, 5 में कितना जोड़ो, 1, 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग करो कितना आएगा, 3। यानी कि जो तीसरी संख्या होगी, क्या, तीसरी संख्या, वही आपका क्या होगी, औसत। अब तीसरी संख्या कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी क्या है, 15। 15 आपका क्या होगी, औसत। अगर संख्या एपी में है या लगातार है, क्या है, एपी में है या लगातार है, या क्या है, प्राकृत संख्या। क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो भी क्या होती है, लगातार ही होती है भाई। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, या लगातार संख्या हो या एपी में हो, तो जो संख्या जो बीच की संख्या होती है वही आपका क्या होती है, औसत। क्या होती है, बोलो, ये बोलो कसरा लोग। ठीक है, मैंने आपको तीनों बता दिए निकाल के, सिंपल ही बताया। आप पहले और आखिरी का योग कितना आया, 15, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इस पे आएगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इस पे, थोड़ा लेवल का कराऊंगा, समझ में आया। यानी कि जब मेरे पास अगर संख्या एपी में या लगातार संख्या है तो जो संख्या बीच में होगी वही मेरा क्या होगी, औसत। क्या होगी, अरे बोलो, औसत होगी।
वो आपसे हमेशा जो संख्या देगा वो देगा, या तो 5 देगा, 7 देगा, 11 देगा, 23 देगा, 29 देगा, 39 देगा, 55 देगा, ऐसे देगा। तो 55 में बीच की संख्या कौन सी आएगी? 55 में एक जोड़ो 56, 56 को 2 से भाग करें कितना आएगा? 28, यानी कि 28वीं संख्या मेरे क्या होगी? औसत होगी, नहीं होगी? बोलो, करो। यानी कि मेरी जो संख्या होगी तीसरी संख्या, देखो इसमें लिखा मेरे तीसरी संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, और तीसरी संख्या मतलब क्या है? 15। तो मेरा औसत कितना आएगा? 15। ये बात लिख लेना, अगर संख्या लगातार या एपी में, तो जो संख्या मेरी बीच में होगा वही मेरे क्या होगी? औसत। क्या होगी? औसत। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और बोलो भाई, अरे बोलो। अब देखो ये बताओ, जो मेरी सम संख्या है वो भी एपी में होगी, नहीं होगी? सारी होगी, नहीं होगी? सम संख्या 2, 4, 6, 8 सारी 2 का गैप है, एपी में होगी। विषम संख्या एपी में होगी, नहीं होगी? होगी, नहीं होगी? अरे बोलो। अरे मेरे भाई देखो, मैं बोलता हूँ 1, 3, 5, संख्या कितनी है? 3। तीनों कैसी है? विषम संख्या। मैंने बोला तीन, प्रथम 3 विषम संख्या है, विषम संख्या 3, औसत भी कितना? 3। 3 आना चाहिए। देखो 5 और 3, 8 और 1 9, 9 को 3 से भाग करें कितना आएगा? 3। कितना आएगा? मेरा औसत कितना आ गया? 3। तो दिक्कत? बोलो। मैंने आपको एक बात बताया अभी, अगर कोई संख्या एपी में, किसमें है? एपी में, तो जो संख्या एपी में है तो मेरी बीच की संख्या क्या होगी? औसत होगी। क्या होगी? औसत। मेरी संख्या कितनी है यहाँ पर? 3। पर 3 तो 2 से भाग नहीं होता, 3 में एक जोड़ कितना आएगा? 4। 4 काटे कितना आएगा? 2। यानी कि मेरी जो दूसरे नंबर की जो संख्या होगी वो मेरा क्या होगी? औसत। और दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या है? 3। अरे बोलो, आया नहीं आया? अरे बोलो। अब इसका यूज देखो कैसे करता हूँ मैं थोड़ी देर। ये समझाने में दिक्कत हो जाएगी, देखो गौर से सुनो। भाई पहली संख्या क्या है? एक के बाद विषम संख्या क्या आती है? 3। 3 के बाद क्या आती है? 5। 5 के बाद क्या आती है? 7। में फिर क्या आता है? 9। फिर क्या आता है? 11। चलता जाता है। एक के बाद क्या आता है? आप बोलोगे सर 2। क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे चलता जाएगा। तो पहले सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है? अरे पहले सम संख्या आती है या विषम संख्या आती है? विषम। पहले क्या आती है? विषम। कितनी आती है? विषम। कितनी संख्या, कौन सी संख्या आती है? पहले कौन सी संख्या आती है? विषम। फिर क्या आती है? सम। फिर क्या आती है? विषम। फिर क्या आती है? सम। ठीक है, बोलो, समझ में आया? तो पहले कौन सी संख्या आएगी? विषम। मैं बोलता हूं पहले, तो पहली 19वीं विषम संख्या कौन सी है? पहली, प्रथम, 39, 19वीं विषम संख्या कौन सी? 19वीं विषम संख्या बताओ, 19वीं विषम संख्या कौन सी होगी? 19वीं संख्या नहीं, 19वीं विषम संख्या कौन सी होगी? बताओ भाई। आपको पता है विषम संख्या क्या है? एक छोड़ एक, यानी हर दूसरा नंबर क्या होगा? विषम। क्या होगा? विषम। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। 19 से पूछा 11 कैसे आ जाएगा? 19वीं विषम संख्या क्या होगी? छोटे से एग्जांपल से समझो। पहली संख्या क्या है? एक। एक के बाद कितना आया? 3। फिर कितना आया? 5। संख्या कितनी है? 5 ना 5। संख्या कितनी है मेरे पास टोटल? 3। 3 कितनी संख्या कितनी है? 3। 3
संख्या है और तीसरी विषम संख्या कितनी है 5। संख्या कितनी है 3 और तीसरी विषम संख्या क्या है 5। बोलो तो आप तीसरी विषम संख्या कैसे निकालोगे भाई, मेरे पास कितनी संख्या दी है 3 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि आपको पता है हर दूसरी संख्या क्या है विषम में, हर दूसरी संख्या क्या है विषम में, तो 3 दूनी 6। और आपको एक बात पता है पहले सम आता है विषम, विषम तो पहले विषम आता है तो हमेशा पहले क्या कर देना 1 माइनस 3 दूनी 6 में से कितना आया 5, कितना आया 5, यानी मेरी तीसरी जो विषम संख्या वो कितनी है 5। मैं बोलता हूं पहली सातवीं विषम संख्या कौन सी, सातवीं विषम संख्या कौन सी सातवीं। आप 7 का क्या करोगे डबल, 7 दूनी 14, 14 में से गया 13, यानी कि जो मेरी विषम संख्या वो कौन सी है 13। सातवीं विषम संख्या कौन सी है 13। करो 1 3 5 7 9 11 आया नहीं आया। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि पहले क्या आती है विषम संख्या, क्या आती है विषम। मैं बोलता हूं 19वीं विषम संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 19 को किससे गुणा कर दो 2 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 38 तो क्या है सम है। जब 38वीं सम संख्या है 38 से पहले क्या आता है 37, क्योंकि पहले सम विषम संख्या आती है बाद में क्या आती है सम। तो मेरे 19वीं विषम संख्या क्या आएगी 37, 19वीं विषम सम संख्या क्या आएगी 38, 19वीं विषम संख्या क्या आएगी 37, सम संख्या क्या आएगी 38। तो क्यों 38 और 37 दोनों साथ लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि 19 37 क्या है विषम, 38 क्या है सम, पर है दोनों 19वीं। 19वीं विषम पूछे तो 1 माइनस सम पूछे तो उसका सीधा डबल, क्या डबल। अरे बोलो मैं बोलता हूं प्रथम 57 कौन सी 57वीं विषम संख्या कौन सी होगी प्रथम 57वीं। तो विषम संख्या आप बोलो 2 से गुणा कर दो। विषम संख्या क्या होती है, हर दूसरी संख्या क्या होती है विषम, 2 गुणा करके, और सम विषम में पहली संख्या क्या होती है विषम। 113 यानी 113 क्या है विषम संख्या है जो कुछ नंबर पाती है 57वें नंबर। कुछ समझ में आया। अब बोलो मैं बोलता हूं 57वीं सम संख्या कौन सी है, बस 57 को 2 से गुणा कर दो, 57 दूनी 114, क्योंकि हर दूसरा नंबर ही क्या है सम में, 2 4 6 8 समय तो सम आएगा, इसमें कुछ माइनस करना है नहीं, क्योंकि 114 क्या है ये भी 57वां नंबर है, ये भी कौन सा है 57वां, ये विषम और ये क्या है सम। सम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डबल करना, विषम पूछे डबल करके क्या करना है 1 माइनस। कुछ समझ में आ रहा है, खोपड़ी में जा रहा कुछ। अरे बोलो समझ में आई, क्लियर है। विषम संख्या निकाले को बोले प्रथम 112वीं विषम संख्या बताओ, प्रथम 112वीं विषम संख्या कौन सी होगी, इसको 2 से गुणा करो, 224 में से गया 223, यानी कि 223 क्या है मेरी वो विषम संख्या जो 112वीं विषम संख्या है। ठीक है। अरे बोलो पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है, खोपड़ी में जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया, अगर संख्या एपी में, किसमें है एपी में, अब एपी में है तो कॉमन सी बात है जो मेरी प्राकृत संख्या है वो भी एपी में होगी, सम संख्या है वो भी एपी में होगी, विषम संख्या है वो भी क्या होगी एपी में। अगर वो एपी में है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग करके 2 से भाग करना, उसका क्या आ जाएगा औसत, क्या आ जाएगा। या इसी भाषा को दूसरे शब्दों में मैंने बताया संख्या के रूप में लेता हूं, तो संख्या के रूप में मैंने देखा कि जो बीच की संख्या होती है क्या होती है बीच की संख्या, वो मेरा क्या आ जाती है औसत, क्या आ जाती है औसत। अब संख्या बीच की विषम है तो बीच की संख्या आएगी, अब सम संख्या है तो बीच की संख्या नहीं आएगी। समझाता हूं कैसे, देखो पहले इसको बिल्कुल छोटे छोटे लेवल में समझो, फिर इसमें क्वेश्चन दूंगा, अभी नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। ये क्लियर है यहां तक। अरे बोलो मेरे भाई क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। अब मैं संख्या लिखता हूं, देखो जैसे 3 5 7 11 13 17 15 आएगा यार, और 19। ठीक है भाई। अब देखो संख्या ये आपने देखा है, गौर से देखोगे तो नहीं, एक गायब है नंबर यहां से,
7 9 17 19। देखो भाई 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब देखो एक बात आप गौर से देखोगे भाई, सारी विषम संख्या है। कितनी संख्या है? विषम। कितनी संख्या है? विषम। पर ये संख्या 3 से स्टार्ट हुई है, क्या 1 से स्टार्ट हुई है? नहीं। अगर ये 1 से स्टार्ट हो जाती, कहां से स्टार्ट हो जाती? 1 से। तो कितनी संख्या है मेरे पास? आप बोलोगे सर 10। कितनी संख्या है? 10। मेरा औसत कितना आ जाता? 10। कितना आ जाता? 10। भाई एपी में किसमें है? इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, आप सोचो तो। एक पहले और एपी में तो पहले और आखिरी जोड़ो, 2 से भाग करो, 19 और 1 20। 20 का आधा 10। मेरा औसत क्या आ जाएगा? 10। एक होता तो क्या होता? तो एक आता। 10 औसत कितना आ जाता? 10। अरे बोलो। या मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ, भाई ये संख्या कौन सी है? 19वीं। किस कौन सी है? 19। यानी कि मेरी 19वीं विषम संख्या क्या आएगी? 19वीं विषम संख्या है। कौन सी है? 19। 19 में एक जोड़ कितना आएगा? 20। 20 को 2 से भाग करो, यानी ये 10वीं विषम संख्या है। कौन सी है? 10। भाई भी बताया विषम संख्या निकालने के जोड़ 2 से भाग कर दो। भाई 19वीं विषम संख्या कब आएगी? जो 10वीं विषम संख्या वही तो 19वीं होगी। अरे 10वीं जो विषम संख्या उसका वो कौन सी होगी? 19वीं तो होगी। आपको ये नहीं पता, छोटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैंने अभी समझाया था। और मैंने तो एक नहीं दिया। और मैंने तो एक। अब संख्या कहां से स्टार्ट कर रही है? 3 से। पर ये देखा जाए तो अब भी एपी में है। किसमें है? एपी में। एपी में है नहीं है। 19 और 3 कितना होता है भाई? 22। अरे बोलो। 22 का आधा कितना आएगा? आप बोलो 11। यानी कि मेरी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? क्या होगी? 11 मेरा क्या होगा? औसत। क्या होगा? औसत। अब देखो संख्या कितनी है, आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 संख्या, कितनी संख्या है? 9। क्या 9 2 से भाग होगा? 9 9 में एक जोड़ो, कितना आएगा? 10। 10 किससे भाग होगा? 2 से। यानी कि मेरी जो पांचवी संख्या, क्या? पांचवी संख्या वही मेरा क्या होगी? औसत। और पांचवी संख्या देखो क्या है? 11। क्या है? 11। समझ में आया कुछ? अरे बोलो। अब देखो मेरे पास टोटल संख्या कितनी है भाई? आपने देखा 19 तक कितनी संख्या है मेरे पास? टोटल संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। संख्या कौन सी औसत है? पांचवी। यानी मुझे पता लग गया इससे पहले मेरे पास कितनी संख्या होगी? 4। और इससे बाद में कितनी संख्या होगी? 4। क्या होगी? कितनी होगी? 4। ठीक है। अरे बोलो। होगी नहीं होगी? ठीक है। बोलो। ठीक है। आप संख्या पहचान लोगे, ये संख्या 19 इधर है, इसका मतलब कौन सी संख्या है? ठीक है। क्वेश्चन दो अब। सिंपल तो कर लोगे, 10 विषम संख्या होगा, 20 विषम संख्या होगा और इनका संख्या होगा, वो सब याद करो, कर लोगे क्वेश्चन तो। अरे बोलो। जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, घबराना नहीं है। बताओ इसको औसत बताओ। आपने देखा सबका औसत कितना है? 4 4। क्या है? सबका गैप कितना है? 4 4। तो पहले आखिरी को जोड़ो, 25 हो गया, बात खत्म। और देखो कितनी संख्या है? 7। कितनी संख्या है? 7। 7 को 2 से भागने कितना आएगा? 8। 8 का आधा 4। यानी कि चौथे नंबर जो संख्या वो मेरा क्या होगी? औसत। आ गया 25। बोलो। अगर एपी में सम संख्या भी एपी में होगी और विषम भी। पहले मैं बात करता हूँ विषम पे औसत। ठीक है। क्वेश्चन दो। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको मिलेगा चॉकलेट। क्या मिलेगी? चॉकलेट। कौन सी चॉकलेट मिलेगी? कैडबरी डेयरी मिल्क? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। किटकैट मिलेगी, किटकैट। चलो पहले क्वेश्चन आता हूँ। 9 लगातार। अब मैंने अभी आपको लिखवाया लगातार का मतलब वो। लगातार मतलब 9 लगातार मतलब कोई भी संख्या लगातार आ सकती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लगातार कोई भी संख्या हो सकती है 9। और मैंने आपको बताया जब लगातार संख्या है तो जो उसका जो जो क्या होगा? औसत होगा, वो उसकी क्या होगी? बीच की संख्या। होगी नहीं होगी? अरे बोलो। 9 लगातार। गई लाइट गई। हाँ? 9 लगातार पूर्णांक का मतलब होता है नंबर। ठीक है। नंबर पूर्णांक मतलब पूरा अक्षर, पूरा नंबर। ठीक है। 9 लगातार पूर्णांक का औसत। का पूर्णांक का औसत क्या दिया भाई? आप बोलोगे सर आपको दे दिया औसत 63। क्या है? 63। ठीक है। बोलो।
तो सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर बताओ। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे छोटे पूर्णांक, छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करो। क्या याद करो? गुणनफल, मतलब गुणा याद करनी है। ऑप्शन आपके पास 3 9 3 5, 3 9 5 3, 3 8 5 3। ये वो क्वेश्चन है सोने का जिसने इस पे प्रैक्टिस नहीं की, जिसको नहीं पढ़ाया वो घूम जाएगा इस पर, जैसे आप घूम गए। नहीं लगातार 9 पूर्णांक का औसत 5 आना चाहिए। साहब दे क्या दिया? 63। कुछ भी दे सकता है, देगा नहीं देगा? अब देखो आपको क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। ये कितना है बताइए यहाँ। चलो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, सबसे छोटे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर पूर्णांक क्या है? वो तो सबके बाद की बात है। सबसे बड़ा सबसे छोटा पूर्णांक बताओ क्या है? फिर जब तो आपको सबसे बड़ा सबसे छोटा आ गया तो गुणा करके आंसर निकाल लोगे, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। आओ देखो इधर, देखो भाई एक बात और बताता हूँ आप लोगों को। ओ क्लास लो तो डेली आया करो। एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन आए, फिर नहीं आएगा समझ में। ये कंटिन्यू आ रही, इसको समझ में आता है चीजें। अगर आप गायब रहोगे बीच में तो समझ में नहीं आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई, एक बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने आप लोगों को अभी। एक बहुत अच्छी क्या बताई थी बात, मेरी मम्मी ने बताई मुझे, मैंने आपको बता दी। भाई लगातार पूर्णांक है। क्या है? लगातार। अब वो भी कितने पूर्णांक है? 9। अब कोई लगातार संख्या है तो संख्या किसमें है? एपी में। किसमें है? और जो लगातार है यानी कि पहला संख्या और 9वीं संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा? आप बोलोगे 10। कितना आएगा? 10। 10 का आधा कितना आएगा? 5। यानी कि जो मेरी पांचवी संख्या होगी, क्या होगी? पांचवी संख्या। भाई लगातार 10 9 संख्या है, कितनी है? 9। कितनी है? 9। 9 संख्या है तो 9 की जो बीच की संख्या क्या आएगी? भाई 9 में एक जोड़ो तो 9 है ना। पर क्या 9 2 से भाग होता है? नहीं होता। 9 में एक जोड़ो, 9 और 1 10। 10 का आधा कितना आता है? 5। यानी कि मेरी जो पांचवी संख्या होगी वो मेरा क्या होगी? औसत। अरे होगी नहीं होगी? हाँ, ये भी बताया कि संख्या लगातार एपी में, किसमें? एपी में लगातार संख्या है या समांतर श्रेणी में, तो उसका जो औसत आएगा पहला और आखिरी संख्या। आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, पहला और आखिरी संख्या औसत आएगा। या मैं दूसरी भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि जो बीच की संख्या होगी वो मेरा औसत होगी। भाई 1 से 9 तक कौन सी संख्या है जो बीच में आएगी? आप बोलोगे पांचवी। भाई 9 में एक जोड़ो, 9 और 1 10। अरे 1 10, देखो 4 ये गई, 4 ये गई, कौन सी संख्या है? औसत 5। यानी कि पांचवी संख्या क्या है मेरा? औसत। पांचवी संख्या। अगर मैं 1 2 3 4 से, जब भी मेरा औसत कितना आता है? 5। क्या आता है? 5। यानी मुझे पता लग गया जो मेरी पांचवी संख्या वो मेरा क्या होगी? औसत। यानी मेरी पांचवी जो संख्या होगी वो मेरी क्या होगी भाई? औसत। होगी नहीं होगी? और पांचवी संख्या मुझे औसत कितना दिया है? 63। कितना दिया है? यानी मेरा जो औसत कितना दिया है? 63। यानी कि जो मेरे पांचवी संख्या ही मेरा क्या होगी? औसत। यानी मेरा औसत औसत कितना दिया है? 63। अब लगातार कितनी संख्या है? 9। तो 5 से पहले भी मेरे पास कितनी संख्या रही होगी? 4। और 5 के बाद में कितनी संख्या रही होगी? 4। और संख्या लगातार है तो 63 से पहले क्या आएगा? 62 61 60 59। ये मेरी सबसे पहली संख्या आ गई। अगली 4 64 65 66 67। ये मेरी क्या आ गई? अंतिम लास्ट। इनका क्या पूछा है? क्या पूछा है?
गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल देखो, 59 की और किसी गुणा करनी है भाई, 67 की। अब देखो इकाई का क्या है, 9, इधर का इकाई का क्या है, 7, 9 7 63, इकाई का कितना आएगा, 3, क्या आएगा 3, इसमें नहीं है, और दो तो गए, अरे दो ऑप्शन तो गए, तुक्के मारने 50%, तुक्के मारने की वजह गुणा करनी है। तो अब मैं गुणा करने सिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखो भाई, और सॉरी, इकाई दहाई अंक भी क्या है, सेम है, क्या है सेम, इसने तो जुलम कर दिया, क्या कर दिया, जुलम। 9 7 63 का 3 हासिल कितना आएगा 6, 7 5 35 और 6 41, कितना आएगा 41। भाई मुझे तीसरे अंक में मेरा क्या हो जाएगा काम, तो मैं सिर्फ तीसरे अंक तक जाऊंगा, आगे जाऊंगा ही नहीं मैं। 9 7 54 का 4 हासिल कितना आएगा 5, 6 5 30 और 5 35, 35 में क्या आएगा 5, आएगा नहीं आएगा, 3 5 9, यानी कि 9 आएगा लास्ट में, बी फोर बाहुबली। आया समझ में, क्वेश्चन था अच्छा, बढ़िया था। तो लगातार संख्या कितनी है, तेरी समझ, 9 लगातार संख्या है, तो 9 का आधा, 9 में कौन सी संख्या जो बीच में आएगी, और 9 में एक जोड़ 10, 10 का मतलब 5, यानी कि पांचवी संख्या मेरी क्या आएगी, औसत। अब पांचवी संख्या औसत है, तो 4 पहले रहेगी, 4 बाद में, लगातार की बात कर रहा है तो एक एक घटाते आ जाओ, एक एक घटाते और एक एक, और इतना घटाने में भाई लगातार संख्या है, तो इससे 4 पहले, इसमें 4 घटा दो, कितना घटा दो 4, उस 59 आ जाएगा। इसके बाद 4 संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, तो में 4 जोड़ कितना आएगा 67। ये तो आपके लिए, बच्चों के लिए समझाने के लिए लिखा है। आप बच्चे हो ना भी, निप्पल में दूध पीते हो, मम्मी चेक करके देती है मीठा है या नहीं है, ठंडा हो गया या नहीं हो गया, और अभी समझ में नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सोनू जी आया, अरे बोलो। भाई आया पक्का, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अब देखो भाई, 9 लगातार संख्या को औसत कितना दिया है, आप बोलेंगे सर 63, कितना दिया है 23 दिया है। अब 9 लगातार संख्या, अब 9 लगातार संख्या यानी एपी में 9 का मतलब क्या है, यानी कि 9 के बीच में कौन सी संख्या आती है, आप बोले सर पांचवी, कौन सी आती है पांचवी, आती नहीं आती भाई, लगातार 9 संख्या है, तो 9 को 2 से भाग करो, नहीं होता, क्या आता है 4.5, मुश्किल हो जाएगी। 9 में एक क्या जोड़ दो, एक, 9 और 1 10, 10 का आधा कितना होता है 5, यानी मेरी पांचवी संख्या, क्या पांचवी। अब पांचवी संख्या है, यानी कि पांचवी संख्या मेरी औसत है, संख्या कितनी है 9, तो 4 इससे पहले रहेगी, 4 इसके बाद में, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 63 में से 4 घटा दो, कितना आएगा 59, सबसे बड़ी 63 4 जोड़ दो, कितना आएगा 67। इन दोनों का गुणनफल पूछा तो गुणनफल आ गया मेरे पास। ओहो, एक स्वीट की लव स्टोरी, ये तो देखना ही पड़ेगा, एमएस पे आएंगे, एक स्वीट सी लव स्टोरी, ठीक है नहीं देखेंगे। तो आया समझ में, पक्का। जब लगातार संख्या देगा, उसका औसत कुछ भी दे सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लगातार कितनी संख्या है 9, कितनी है मेरे भाई 9, उसका क्या देगा औसत, कोई दिक्कत। 9 संख्या आप समझ जाओगे, 9 के मतलब यानी कि कौन सी संख्या औसत आएगी, 9 का आधा नहीं आता, 9 9 2 से भाग में 10, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 का मतलब 5, यानी कि पांचवी संख्या। या आप ऐसे कर सकते हो, 9 को 2 से भाग करो, 4 दूनी 8, कितनी आई 4, कितना बचा 1, जो 1 बचा वो भी जोड़ दो, 4 और 1 5, पर ये नहीं करना ना, एक जोड़ो सीधा 2 से भाग 5, यानी कि पांचवी संख्या, 5 नहीं पांचवी संख्या, हो गया। बोलो, 104 से 148 के बीच लिखो, 104 से 148 के बीच, 104 से 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, का औसत बताओ क्या है। 128
भाई ध्यान रखना, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या जो होती है सब, ये सब किस में चलती है? एपी में चलती है। एपी मतलब क्या होता है? जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं है भाई जरूरी। एक मुलाकात हो गई तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे फिर नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो फिर मुलाकात के क्या फायदा? एक मुलाकात में कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा एक मुलाकात में, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मुलाकात करनी ही नहीं, पहले नौकरी लो फिर खूब मुलाकात करना आराम से, कहीं घूमो फिरो, गाओ, नाचो, ऐश करो। कितना आया? अरे बोलो यार। 52 26 हो गया। सुनो, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो तेरी बुक में 145 तक बताओ, 45 प्रथम 45 सम संख्या को साथ और उनका वर्ग होगा, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। ये तो नकली क्वेश्चन है। कुछ भी, हाँ क्वेश्चन ठीक दे रहा है उसमें, ये सबके लिए है, जैसे हर टॉपिक में कराएंगे, रीट के लिए, सीटी के लिए, इनके लिए, पटवारी के लिए। वाह, कितना आया? 126। अब देखो भाई, 104 से 148 के बीच कुछ है, इसके बीच निकालो, 100 इसको मान लो, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 104, इसके बाद क्या आएगा? 106, चलता जाएगा, कहां तक चलेगा? 148, 148 तक चलेगा, नहीं चलेगा? अब देखो, अब जब संख्या ये सम संख्या तो कॉमन सी बात है, ये एपी में रही होगी, किसमें होगी? रही होगी, समांतर श्रेणी में रही होगी, क्योंकि सम संख्या मतलब हर दूसरी संख्या, दो का क्या पता चलेगा? एपी में जब तो मैंने क्या बताया, पहले और आखिरी का योग करके दो से क्या कर दो? भाग। 48 और 4 52, एक और एक 2, 252 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, क्या दिमाग लगाएंगे? देखो रे भाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 104 से 148 के बीच पूछा। हाँ भाई, तो 106 ले लो। भाई 104 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 106 तो आएगी। अरे बोलो, अपनी गंदी नजर से देखो एक बार, देखो मैंने यहाँ पर सम संख्या लिखा है, देखो बड़ी गंदी नजर से एक बार। गंदी नजर है तुम्हारी? नहीं है? नहीं मान रहा है। 106 के बाद क्या आएगा? 108, और 148 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी? 146। मैं इसके बीच में बोलता है, अब मैंने आपको बताया, अंतिम ले रहा है, पहली ले रहा है तो क्या लेना पड़ेगा? अंतिम। अगर दूसरी ले रहा है तो अंतिम से क्या लेना पड़ेगा? दूसरी। तीसरी ले रहा है तो अंतिम से क्या लेना पड़ेगा? तीसरी। अगर मैं आगे से दूसरी ले रहा हूं तो पीछे से भी क्या लेना पड़ेगा? कोई फर्क पड़ा भाई? 46 और 6 52, एक और एक 2। अब भी देखो वही आ गया वापस। और गुर्दे में खा जाए, 108 ले लो। अगर आगे से तीसरी ली, पीछे से तीसरी लो भाई, 144 लो भाई। 48 और 4 52। मजा आ रहा है? ठीक है, मजे लो, और तो कुछ सड़ा लो, मतलब मजे तो लो। सोनू ये बता, एक बात बता, नहीं ईमानदारी से, मैथ का ट्रिक खत्म हुआ है या नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हो जाता है, अब हो रहा है, ट्रिक खत्म हो रहा है। स्टार्टिंग में जैसा लगा था क्या होगा मेरा, मैथ का होगा नहीं होगा ना, लग रहा था है। अच्छे से मजा आता है करने में, क्वेश्चन होता है तो मजा आता, नहीं इंटरेस्ट लगता ना। अभी तो दो टॉपिक है, टेंशन मत ले। जिस दिन तू एग्जाम में बैठेगी, प्रैक्टिस करेगी, उस दिन तू एग्जाम देके मेरे पास आएगी, यहाँ पर आएगी, बोलेगी सर मजा आ गया, जी सा आ गया, क्या आ गया? जी सा। अगर मैं मेरे को पता ही नहीं, वरना मैं करती नहीं, देखती भी नहीं। आ रहा है? ये क्या, ये क्या है? ये बोलते को नहीं वो लेके आओ एक्सपीरियंस। अरे कहाँ से लेके आओ एक्सपीरियंस? बोलते हैं अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्लास के लिए बोलते हैं, जैसे ओटी, जैसे यहाँ पर मैं, उससे पहले मैंने किसमें पढ़ाया था, 5 महीने पढ़ाया था, एक्सपीरियंस नहीं है अभी इतनी बड़ी रेट के लिए।
रेट के लिए क्या दे सकते हैं हमारा वो। सर टॉपिक कितने, एक एवरेज है, एक एचएफ एलसीएम, एक प्रॉफिट लॉस, सिंपल जो सबसे आसान टॉपिक है वो है टॉपिक है। एक भिन्न है, फ्रैक्शन फॉर्म है। एक 2D का एरिया निकालना है, वो इसी 2D में एरिया, और 3D में एंगल निकालने हैं। एंगल ही है ना, और तो नहीं है ना कुछ ज्योमेट्री में। इस तरह बोला। अरे ठीक है, अरे भाई एक्सपीरियंस जब होगा, जब आप क्लास दोगे तो एक्सपीरियंस होगा ना आदमी को। अगर आज आप कोचिंग खोल के बैठे हो, आप जो पढ़ा रहे हो, कभी तो जिंदगी में आपका भी पहले दिन आया होगा, और आया नहीं आया, हर किसी का पहले दिन तो होता नहीं होता, होता नहीं होता भाई। अगर आप लोगों को ये बात बोले कि आपको एक्सपीरियंस लिखा वो लिखा अभी नहीं मिलेगी, तो आप कहाँ होते आज? अरे बोलो ना। होता नहीं होता। ठीक है, क्या बताएं। सुनने को सुनो करो। 113 से 159 तक विषम संख्याओं का औसत किसका भाई? विषम। जल्दी करो रे। 1 3 5 1 3 6 1 3 3 1 3 4। अब क्वेश्चन सुनो, जो आपका जो क्वेश्चन आता है वही करेगा ना अभी। 9 लगातार संख्या का औसत 63 दे दिया, वहां पर क्या दिया जाता है? अभी क्वेश्चन था ना, 9 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 63। अब लगातार संख्या है तो मेरे औसत कौन सी संख्या आएगी? पांचवी। तो सबसे बड़ी संख्या 4 इधर होगा कम, 4 इधर ज्यादा, औसत से कितना ज्यादा? 4। एक्स प्लस, वैसे उसने एक्स दे दिया, मैंने 63 दे दिया। वो तो मेरे मन की मर्जी में कुछ भी दूं, पापा को दे सकता हूँ, मम्मी को दे सकता हूँ, दे सकता हूँ ना। और तेरे से एक काम कहा था, ये आज तक तूने काम नहीं किया है। हाँ आज तक नहीं किया वो काम। बोला था पानी था भैया, मैं पीता नहीं, पी के आया हूँ। 113 से 159 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ। अरे आज तो बोला, आज तो बोला है। अरे सोनू एक बात देखा, अगर इधर देख गौर से, एक बात सुन, तू विषम चक्र तक मत पढ़। 113 से 159 तक पूछा है, किसकी बात हो रही है? विषम संख्या। दिमाग में जाना चाहिए, विषम संख्या तो किसमें होगी? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में पहली और आखिरी संख्या को पकड़, 2 से भाग कर 2 आ जाएगा। नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? 4 6 क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। हाँ, दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? हमेशा सम संख्या बनता है। सम संख्या को जोड़ने पर, दो सम संख्या को जोड़ेगा सम आएगा, दो विषम को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? सम आएगा। जैसे 3 और 5 को जोड़ 8, 1 और 3 को जोड़ 4, 7 और 11 को जोड़ 18। ठीक है, दो विषम संख्या को जोड़ने पर क्या आता है? सम। विषम भी सम आता है, विषम क्या आता है? सम। भाई हराम को 133 कैसे ले आया? जब दो विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम आएगा। फिर 2 से भागवित करना है। ठीक है, 2 से भागवित करना है। ठीक है, देखते हैं बाकी क्या आता है। 59 और 13 कितना होता है? 72। 136 आएगा यार। है? एक ही बता दिया। अरे भाई, ओ मेरे भाई। विषम संख्या घटाना कब है? मैं बोलता हूं 20वीं विषम संख्या। कौन सी? 20वीं। अब बताओ, 20वीं विषम संख्या पूछा मैंने, 20वीं विषम। या तो आप 1 से 20 तक संख्या लिखते जाओ, 1 1 3 5 7 11 9, 20 संख्या लिखो। या आपको पूछा 20वीं विषम संख्या। भाई विषम संख्या क्या होती है?
हर दूसरी संख्या क्या होती है? विषम। अब दूसरी होती है तो किससे गुणा कर दो? 2 से। कितना आ गया भाई? 40। क्या होता है? अब 40 हो गया। अब 40 40 क्या है? सम। पहले सम आता है विषम आता है? विषम। तो 40 से पहले क्या आता है? 39। तो ये मेरी 39 क्या होगी? विषम। 40 क्या होगी? सम। सम संख्या बोले 20 हुई तो 40, सम संख्या बोले विषम 39। तो जब मतलब इसलिए क्या करते हैं? एक माइनस 20वीं विषम संख्या पूछे तो संख्या पूछे तो करना बड़े भाई। हाँ हाँ। अब देखो, और आपको एक बात पता है, 113 से कहां तक चलूंगा मैं? 159। अब संख्या विषम है तो किसमें होगी? समांतर श्रेणी में होगी, यानी कि एक पी में। और जब एक पी में तो पहले और आखिरी को जोड़ो, 2 से क्या कर दो? भाग। 59 और 13 72, एक और एक 2, 272 को 2 से भाग करेंगे 136 पे चल जाएंगे। सिंपल सी चीज है। संख्या पूछे ना यार, कौन सी संख्या बीच में, कौन सी संख्या आएगी लास्ट में, कौन सा तो निकालना है। 20वीं सम संख्या, 50वीं सम संख्या, 50 गुणा 2 100, यानी कि 100 संख्या होगी। कितनी होगी? 100। 100 तो सम है, विषम पूछा है तो क्या हो जाएगी? एक मान, यानी कि 99 क्या है? 50वीं विषम संख्या। भावना को समझो, भावना को, फीलिंग को समझो। ठीक है। वो आपसे लड़ाई कर रही है, गुस्सा कर रही है, किस लिए कर रही है? उसकी फीलिंग को समझो। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए, सेम क्वेश्चन पहले वाला। 37 लगातार, 37 लगातार संख्याओं का औसत, 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। कितना है? 54। 54, इस 54 क्या बोलते हैं? 54 होता है ये। हाँ। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अगर 37 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप बोलो, जल्दी से बोल दो यार मेरे भाई। 74, 73, 72, 71, 71, 72। 72 को क्या बोलते हो? 72, 73 क्या बोलते हो? 72। 72 सबसे बड़ी। 19 है, ठीक है, बहुत अच्छा गई। 19 नहीं, मैं तो बोल रही हूँ 19 ही आए हैं, अब 19वीं संख्या आई। हाँ, अब टोटल से 19 है, तो 19 से पहले कितनी होगी? 18 पहले, 18, 18 जोड़ 19 और 54, 18 जोड़ 72 हो गया। अब देखो, ओए कारतूस, लेकिन इतना टाइम लगाओगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। देखो इधर भाई, 37 लगातार संख्या कितनी है? लगातार। अब मैंने आपको बोला जब लगातार संख्या है, क्या है? लगातार। तो भाई एक से लेके कहां तक चलूंगा? 37 तक। कहां तक? 37। तो 37 और एक 38, 38 का आधा कितना आएगा? 19। यानी कि मेरी 19वीं संख्या क्या होगी? 19वीं संख्या मेरी क्या होगी? औसत क्या होगी? अब जब 19वीं है, कौन सी है? 19वीं है, नहीं है? अरे तो 19 से पहले कितनी संख्या रही होगी? आप बोलो सर 18। अरे 18 रही होगी ना? 19 के बाद में कितनी होगी? अरे जब 19 बीच चुकी है तो 19 से पहले जीरो तक कितनी संख्या बचेगी? 18 बचेगी ना? जब 18 पहले बचे तो 18 बाद में बचेगी। अरे बोलेगी, तो जो बीच की संख्या हो 19वीं संख्या मेरे क्या होगी? औसत। और औसत दिया कितना मेरा? 54। अरे बोलो, और 19 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो अधिक होगी 18। 19, 74 और 54, 18, 72। वो बोलता कि औसत से सबसे बड़ी संख्या पूछे, वो बोले औसत से पांचवी संख्या कौन सी होगी? औसत से सातवीं संख्या। वो औसत से पांचवी संख्या क्या आएगी? 5 जोड़ दो, 59 आ जाएगी। ठीक है। अरे 37 संख्या है, लगातार संख्या है, यानी कि मैं 37 में बीच की संख्या कौन सी आएगी? 37 में एक जोड़ो, कितना आया? 38। 38 का आधा 19, यानी मेरी 19वीं संख्या क्या होगी? औसत। जब 19वीं औसत है, 18 इससे पहले 18 इससे बाद, यानी कि सबसे बड़ी बड़ी संख्या होगी वो औसत से कितना अधिक होगी? 18। ये भी नहीं करो तो तुम्हें इलाज बता ही रखा मैंने, बता रखा है इलाज, झंझट ही खत्म।
तो लगातार संख्या का क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे आप? आ गया, कर लोगे? औसत कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी पशु परीक्षण में क्वेश्चन पूछा था, लगातार 9 संख्याओं का औसत कितना है? x है। कितना है? x। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पर 9 संख्या है, 9 में जोड़ कितना आएगा? 10। 10 का आधा कितना आएगा? 5। यानी मेरी पांचवी संख्या मेरी क्या होगी? औसत। अब पांचवी संख्या क्या होगी? औसत। तो इससे पहले कितनी संख्या रही होगी? 4। इससे पहले बारहवीं कितनी होगी? 4। पांचवी संख्या क्या है? औसत कितना दिया मेरा? x। इससे बड़ी संख्या कौन सी थी? 4 ज्यादा, x प्लस 4। कल ही आया था क्वेश्चन, ये मैंने कल भी बताया था, आज भी। आज इस तरीके से बता दिया, कल उस तरीके से भी बता दिया। और अब भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रमाण अपने आपके देखो, 41 क्रमागत 41 क्रमागत, क्रमागत में समझ लो, अरे बोल रहा हूं विषम संख्याओं का औसत, का औसत कितना है वो भी दे देते हैं। 49, 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये कितना लिखा है? हिंदी बताना कितना लिखा है? 89 की हिंदी क्या बोलते हैं? 79। 79 तो 79 होता है आरामखोर, ये 89 है। ये 79, ये मेरे को यहाँ पर मान 3 साल हो जाएंगे। जनवरी कब आएगी? 7 जनवरी को, 8 जनवरी को यहाँ पर 1 साल हो जाएगा कंप्लीट। उदयपुर में 1 साल हो जाएगा, और जगत गांव में था मैं 2 साल, यानी कि 3 साल हो गए। यहाँ पे मारवाड़ी बोलते हैं, मुझे मारवाड़ी का कक्ष भी समझ नहीं आता आज भी, ना तो मैं कभी मारवाड़ी साथ बैठता हूँ। ड्राई केयरफुली टू फोकस, ठीक है भाई, ठीक है। और जब मैं जगत में था ना, तो वहां के लोग जैसे मैं बैठ के बात करते तो मेरे से बात कर ले थोड़ा बहुत हिंदी। अब उनको कुछ अपनी पर्सनल बात करनी होती ना, लोकल बात, कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हो, चुगली कर, कुछ भी कर रहे हो मेरे बारे में या एक्स्ट्रा किसी बारे में, वो मारवाड़ी में बोलते, मैं सुनता है तो क्या बोल रहे हैं यार ये, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे घर वाले को आता है, वो राजस्थान के ना, मुझे 1 साल 1.5 साल बाद समझ में आया वेंडी का मतलब क्या होता है, पागल। वेंडी नहीं बोलते, वेंडा। वो एक दीदी थी जिनके घर आता था, माँ का उनकी लड़की थी, वो बोलते ये मास्टर साहब है ना, वेंडा है। बोला ठीक है, बोले जाना। वो बाद में समझ में आया, वो सब पागल कह के जा रही है, वेंडी वेंडा है। एक दो और भूल गया मैं, और एक वो ये नहीं थी जो, एक लड़का था मेरे पास पढ़ा स्कूल में, मैं उसको लेने गया, तो एक लड़का, उसकी शादी आपके यहाँ पे, जैसे कोई लड़का 5वीं में पढ़ रहा है, उसकी शादी फिक्स हो रखी है, उसकी शादी हो गई भाई, उसकी घरवाली भी है, अभी खिनावा नहीं किया, शादी वो करेगा। तो वो नहीं होती जो ये मेकअप का सामान होता है, तो मेकअप का सामान सामान घर रखा उसने बैग में, नंबर में, ये देखो अपने घरवाले के लिए नखरा पेटी लेके आया है। मेकअप को बोल नखरा पेटी, है ना, नखरा पेटी बोलते हैं ना, कारतूस हो यार। देखो मैं आपसे बोलता हूँ, एक बार सुनो, मैं बोलता हूँ 7 विषम संख्याओं का औसत, 7 विषम संख्याओं का औसत x है, क्या है? x। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब आप बोलो कितनी संख्या भाई? विषम संख्या कितनी है? 7, यानी कि 7 विषम संख्या, तो मेरी बीच की संख्या क्या होगी? संख्या विषम संख्या है तो संख्या किसमें होगी? समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में होगी, मेरी बीच की संख्या क्या होगी? मेरी औसत। 7 विषम संख्या है, 7 में एक जोड़ो कितना आएगा? 8, 8 का आधा 4, यानी कि मेरी चौथी संख्या क्या होगी? मेरा औसत। कितनी, कौन सी संख्या? चौथी। अब 7 संख्या है तो 3 हिस्से पे क्या होगी? पहले 3 हिस्से क्या होगी? बाद में होगी। अब मैं चौथी संख्या क्या दिया? औसत। औसत क्या दिया है? x कितना दिया है? तो बड़ी संख्या कितना अधिक होगी? 3 अधिक होगी? नहीं, जो पिछली वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था? क्रमागत संख्या। क्या था? क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार। क्या था? लगातार। अब यहां पर क्या है? विषम। क्या है? अब विषम का मतलब क्या है? हर दूसरी संख्या क्या होती है? विषम। संख्या कितनी है? 3, यानी हर दूसरी संख्या विषम है, तो कुल संख्या कितनी जुड़ेगी? 6। कितना जुड़ेगा? तो मेरी जो संख्या अधिक होगी कितना अधिक होगी? 6 अधिक। कितना अधिक होगी? 6।
अरे यार, चौथी संख्या विषम संख्या आंसर होगी। 1, 3, 5, 7, यानी मेरी जो चौथी संख्या जो औसत होगी वो क्या होगी? x। साथ ही सात के बाद क्या आएगा? 9, 11, 13। भाई यही तो संख्या, सात संख्या विषम संख्या होगी। अरे यही सात विषम होगी, इसमें चौथी संख्या मेरी क्या होगी? औसत होगी। चौथी संख्या क्या है? 7। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13। कितना अधिक है? 6। कितना अधिक है? तो ये तो क्या है मैंने, भाई संख्या कितनी अधिक है? 3। पर संख्या पूछी क्या है? विषम। विषम क्या होती है? हर दूसरी संख्या क्या होती है? विषम। इसलिए किससे गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या विषम संख्या आ चुकी है, ऑलरेडी विषम संख्या आ चुकी है। ओके, अरे बोलो, बस यही क्वेश्चन था, खत्म हो गया। भाई 41 संख्या कितनी है? 41। 41 में एक जोड़, 41 और 1, 42। 42 को 2 से क्या कर दो? भाग। यानी मेरी 21वीं संख्या क्या होगी? औसत। क्या होगी? औसत। भाई मेरी 21वीं संख्या मेरी क्या होगी भाई? मेरे भाई औसत। तो 21 से पहले कितनी संख्या रही होगी? 20। 21 के बाद में कितनी संख्या रही होगी? 20। 21वीं संख्या मेरी औसत। औसत कितना दिया है? 49। कितना दिया है? अब औसत से कितना ज्यादा? 20। अगर क्रमागत संख्या होता तो 49 में 20 जोड़ देते, कितना आ जाता? 69। क्या आ जाता? 69। मेरा क्या आ जाता? औसत। और हरामखोर ने बार क्या पूछ लिया? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? हर दूसरी संख्या क्या होती है? विषम। तो एक संख्या, टोटल संख्या मेरे पास कितनी है? 20। 20 तक कितनी? 2 से गुणा करें कितना आएगा? 40। क्या आएगा? 40। यानी कि जो मेरी क्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो औसत से कितना ज्यादा होगी? 40। 49 और 40 कितना होता है? 89। क्या आ गया? ठीक है ना? भाई कितनी संख्या अधिक? भाई 21 के बाद कितनी संख्या होगी? 20। कितनी होगी? 20। विषम संख्या यानी हर दूसरी संख्या क्या है? विषम। तो 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। 2 से गुणा करेंगे, यानी कि जो मेरी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो औसत से कितना अधिक होगी? 40। भाई जब सम और विषम बोलेगा तो आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दूसरी संख्या क्या होती है? विषम। इसके बाद 21 के बाद कितनी विषम संख्या है? 20। यानी कि 20 विषम संख्या और है। यानी कि 20 विषम संख्या मतलब 2, 1, 3, 5, 7, 13, ऐसी कितनी संख्या चलेगी? 20। और 20 का मतलब हर दूसरी संख्या। 2 से क्या करेंगे? गुणा। ठीक है भाई, कर लोगे? अगर यहाँ पर कर्मगत संख्या आता, क्या था? कर्मगत। तो भाई कर्मगत मतलब लगातार। भाई ये संख्या 49, 49 से कितना अधिक होगी? 20, 69। पर सम और विषम आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। ओके मेरे भाई, अरे बोलो। करें? अब देखो एक बात और, एक बार अब तक जो मैंने संख्या दी थी आपको, सारी विषम संख्या दी थी। क्या दी थी? विषम। वैसे 7 का आधा क्या आता है? 4। 9 का आधा कितना आता है? 5। 20 का आधा कितना? 19 का आधा कितना आता है? 10। 39 का आधा कितना आता है? 20। यही दिया था ना भाई, जोड़ के 2 से भाग। और जब ऐसा हो जाए संख्या ही 2 से भाग होगी, फिर क्या करें? ऐसा भी तो हो सकता है। फिर बीच में क्या आएगा? फिर बीच में क्या आएगा? जैसे मैं बोलता हूं प्रथम ना, 5, 7, 9, 11, 13 और 17। इसका औसत बताओ। क्या बताओ? औसत। बताओ क्या आएगा? कैसे आएगा 11? भाई संख्या किस में है? समांतर श्रेणी में। बोलो क्या आएगा औसत? क्या बताया मैंने? दोनों संख्या जोड़ो, 2 से क्या कर दो? भाग। 17 और 5 कितना आता है? 22। 22 को 2 से भाग करें कितना आएगा? कितना आएगा? 11। ज्यादा तेज हो रहा है तू। ठीक है, अगर वो 17 ले लूंगा फिर एपी में नहीं है। एपी में है?
नहीं है, फिर तुम पहले कैसे जोड़ा, पहले दूसरी, ये मैं चेक कर रहा था। ऐसे बोलते हैं मास्टर, पर मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हम वो करेंगे कि मैं चेक कर रहा था, आप सो तो नहीं रहे हो, है ना, बोलते हैं ना। आप बोलोगे 15 10 कितना आएगा भाई, 50, 20 का आधा कितना आएगा, 10, कितना आएगा 10। अब देखो संख्या कितनी है, 6, कितनी है 6, भाई 6 का आधा कितना आता है 3, कितना आता है 3, यानी या तो मेरी तीसरी संख्या क्या आएगी, तीसरी, और जो मेरा औसत आएगा वो तीसरी संख्या नहीं आएगी, वह तीसरी संख्या कितनी है 9, कितनी है 9, पर औसत आया कितना है 10, आया नहीं आया, अरे बोलो। तो जो मेरा औसत, अब मैंने ये भी कहा था, आगे से दो पीछे से दो, 13 9 13 7 20 का आधा 10, 9 11 का आधा कितना आएगा 20, इसका आधा कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास संख्या 5 दी होती, क्या दी होती 5, तो 5 में एक जोड़ के 2 से भाग 6 आ जाता, 6 का आधा 3, यानी कि मेरी संख्या तीसरी होती। अब मेरे पास संख्या कितनी है 6, तो 6 का आधा यानी कि मेरी कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, कौन सी, तीसरी, तीसरी संख्या, और तीसरे से जो अगली संख्या होगी उसके बीच की संख्या मेरी क्या होगी, औसत, उसके बीच की संख्या मेरी क्या होगी, औसत। तीसरी संख्या क्या है 9, 9 के बाद क्या आएगा 11, 9 के बाद क्या आएगा, अरे विषम संख्या की बात कर रहा हमको, 9 के बाद क्या आएगा 11, ये मेरी तीसरी संख्या, और ये मेरी क्या है चौथी, दोनों को जोड़ो, 11 9 20, 20 का आधा 10, 10 आना चाहिए। यानी कि तीसरी और चौथी संख्या के बीच में जो जो संख्या, तीसरी और चौथी विषम संख्या के बीच में जो संख्या आएगी वो मेरा क्या होगी, औसत, यानी कि मेरा औसत कितना आएगा 10, क्या आएगा, बोलो। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन क्या पूछिए, तीसरी, तो इससे पहले कितनी रही होगी 2, इससे बाद में कितनी रही होगी 2, मैं तीसरी चौथी तो मैंने ले लिया, तीसरी भी लेना और चौथी, अब संख्या कितनी होगी, तीसरी और चौथी, टोटल संख्या कितनी है 6, तो इसमें कितनी बची, 2 इधर बची, 2 इधर बची। अरे बोलो कचरा लोग, ठीक, क्वेश्चन लिखो। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 44, अब यहाँ पर 43 होता, कितना होता 43, आसान था, एक जोड़ के 44 का आधा 2, यानी कि 22 संख्या, कितनी 22, 21 पहले 21 बाद में। अब विषम संख्या है तो सबसे बड़ी पूछे 21 के 2 से गुणा करो 42, वो जोड़ देता आंसर आ जाता, सबसे छोटी पूछे 2 से गुणा करके घटा देता आंसर आ जाता। तो उसने क्या दे दिया 13 44, मेरी मैया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप लोगों से, रीट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई साहब आधे गलत करके आएंगे। 144 है, क्या 144, सबसे बड़ी संख्या बताओ, ऑप्शन दो, 189, 191 से 10, इस क्वेश्चन को तो ध्यान से सुनना अब, ठीक है भाई, मैं करूँ सुनो, तक कर रहे हो, आ जाओ भाई इधर, मेरे पैर दुख रहे हैं। पापा क्या करते हो बस, हेड टावर, मतलब टावर मतलब खुद के हैं, काम, वकील है, कितनी जमीन है, कितनी बीघा है, 5, छोड़ो,
ठीक है, तुम्हारे? ठीक है। अरे ठीक है, कोई कुछ भी करो, पढ़ा करो यार। मम्मी पापा फीस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप काम में वो जाओ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हो? क्या ले रहे हो? अब देखो कितनी संख्या भाई, 44। कौन सी संख्या है? विषम। अब मुझे एक बात पता है, विषम संख्या एपी में होगी, एपी में होगी तो मेरी जो औसत होगी वो बीच की संख्या क्या होगी? औसत होगी, नहीं होगी? पर 44 में तो बीच की संख्या आएगी नहीं भाई। 43 है तो बीच की संख्या आ सकती है। जैसे 7 है, 7 में बीच की संख्या क्या आएगी? 7 और 1 8, 8 का आधा 4, चौथी संख्या आएगी। चौथी संख्या आएगी 3, इधर गई 3, इधर 6 और 1 7। 44 अपने आप में सम संख्या है। क्या सम संख्या का आधा हो सकता है? बस मैं बोलूं 4 का आधा क्या आएगा? 2। 6 का आधा कितना आएगा? 3। 6 में कौन सी संख्या बीच की है? 3 और 4। 3 और 4 के बीच जो संख्या वो होगी। मेरे पास कितनी संख्या है? 44। 44 का आधा कितना आएगा? आप बोलोगे 22। कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22। तो मैंने आपको अभी आपको बताया 22वीं संख्या होगी। क्या होगी? 22वीं और 23वीं। अरे बोलो, अब बीच की जो संख्या आएंगी वो 22वीं और क्या आएंगी? 23वीं। और 22वीं और 23वीं, और इनके बीच की संख्या, इनके बीच का ही मेरा क्या होगा? औसत। और औसत दिया कितना है? 144। अरे मेरे भाई बोलो, औसत दिया कितना भाई? 144। भाई 44 के एपी में है तो बीच की संख्या मेरी क्या होगी? औसत। अब 44 क्या है? सम संख्या। क्या है? सम। तो मेरी 22वीं और 23वीं संख्या होगी भाई। 44 का आधा कितना आता है? 22। तो मुझे 22वीं संख्या भी लेनी है और 23 लेनी है, और इनके बीच की संख्या ही मेरी क्या होगी? औसत। अरे होगी, नहीं होगी? अब 144 अगर मेरा औसत है तो ये औसत से कितना कम रहा होगा? आप बोलोगे ये एक कम रहा होगा, ये एक ज्यादा रहा होगा भाई। 143, 144, 145। अरे भाई विषम संख्या 144 औसत, 143 साथ 145 जोड़ लो। 5 और 3 8, 4 और 8 आधा कितना आएगा? 144। अरे कचरा लो, 3 और 5 का आधा कितना? 3 और 5 का एवरेज कितना आएगा? 5 और 3 8, 8 का आधा कितना आएगा? 4। औसत कितना आएगा? 4। अब विषम संख्या है तो एक उससे कम होगी तो उससे क्या होगी? वो समझ ना अगर मुझे, यानी कि ये मेरी कौन सी संख्या है? 22वीं। टोटल संख्या कितनी है? 44। मैं 22 और 23 संख्या ले चुका, दो संख्या में ले चुका। टोटल संख्या कितनी थी? 44। 44 में से दो ले ली, कितनी संख्या बची? 42। 42 का आधा कितना होता है? 21। क्या आता है? 21। यानी इससे पहले कितनी संख्या रही होगी? 21। और इससे बाद में कितनी संख्या रही होगी भाई? भाई 23वीं के बाद में कितनी संख्या रही होगी? अरे बोलो, देखो 21 और 21 42 43 44। सबसे बड़ी संख्या पूछी है। सब 23वीं संख्या कौन सी है? 145। 145 से कितनी बड़ी? 21। कितनी संख्या आएगी? 21। अरे बोलो भाई, 23वीं संख्या से के बाद में भी कितनी संख्या होगी मेरे पास? 21 संख्या। संख्या कौन सी है? विषम। विषम मतलब हर दो संख्या क्या होती है? विषम। दो से क्या करेंगे? 21 दूनी 42। तो 42 हो जोड़ो। 45 और 42 कितना होता है? 87। कितना आता है? 87। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 187। नहीं आया समझ में? कम आया? ठीक है, छापो। मत छापो, मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 विषम संख्या है। 4 क्या है? विषम। 7 9 11 13। इसका औसत कितना आएगा? आप बोलोगे सर कितना आएगा? औसत आएगा आपके पास 20। 20 का आधा 10। अब देखो भाई 10 कब आएगा? ठीक है, 10 औसत आएगा। कितना आएगा? 10। औसत कितना आया? 10। ये मेरा क्या आया? औसत। एक तरीका मैंने आपको क्या बता रखा? संख्या का। किसका बता रखा है? संख्या का। 7 9 11 13। बट टोटल कितनी संख्या है? 4। 4 का आधा कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। यानी मेरी दूसरी संख्या। क्या? दूसरी। अब देखो 4 संख्या में दूसरी संख्या मेरी तो 20 की संख्या तो नहीं है। अब जब मैंने दूसरी संख्या ली है, और क्या दूसरे साथ क्या लेना पड़ेगा? 30। उससे अगली संख्या में लेना है, याद करके, ठीक है? उससे वो भी, और उससे अगले। यानी कि 9 और 10। 9 और 10। यानी अब मैं संख्या क्या लेकर चलूंगा? 7 9 11 13। अरे बोलो, इनका जो औसत आएगा वो कौन सी संख्या आएगा भाई? आप बोलो सर दूसरी और तीसरी। दूसरी और तीसरी संख्या का के बीच का संख्या। दूसरी और तीसरी संख्या कौन सी है भाई? 9 और 11। इनके बीच का, इनके बीच का औसत आएगा। इनके 9 और 11 के बीच में क्या आता है? 10।
दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में मेरी क्या आएगा, औसत। उनका औसत कितना दिया है, 10। अच्छा, विषम संख्या की बात कर रहा है तो भाई ये एक कम होगी, ये क्या होगी, देखो एक से एक कट गया, औसत 10 का 10 रहेगा नहीं रहेगा, अरे बोलो। ये तो काम इधर है मेरे भाई। कितनी संख्या टोटल, 44। 44 का आधा कितना आएगा, आप बोलोगे सर 22। कितना आएगा, यानी मेरी जो संख्या आएगी वो 22वीं, कौन सी संख्या, 22वीं संख्या और 23वीं संख्या, 22वीं और 23वीं। भाई सम संख्या पूरी पूरी भाग हो गई, क्या हो गई, पूरी पूरी भाग। तो 22वीं संख्या और 23वीं संख्या के बीच की संख्या ये मेरी क्या होगी, औसत। इनके बीच में जो संख्या औसत कितना दिया, 144। और इनके बीच में ही मेरा क्या होगा, औसत होगा नहीं होगा। और 122वीं और 23वीं संख्या के बीच ही मेरा क्या होगा, औसत। जो औसत दिया है वो कितना है, 144। 44वीं संख्या है, 44 संख्या आगे कितना होगा, 22। यानी कि 22वीं और 23वीं संख्या के बीच ही मेरा क्या होगा, औसत। और औसत दिया कितना, 144। अब विषम संख्या की बात है तो इससे कम कितना कम होगा, एक कम। तो ये संख्या कितनी रही होगी, कौन सी थी ये संख्या 143 रही होगी। ये 100 कितनी रही होगी, 145। देखो 22वीं संख्या भी विषम है और 23वीं भी क्या है, विषम है, नहीं है। अरे बोलो, यानी कि जो मेरा औसत आएगा वो 22वीं और 23वीं। मेरा भाई 44 यहाँ पर 44 पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो संख्या क्या बनेगी, दो बनेगी, उनके बीच की संख्या बनेगी। तो 44 का आधा कितना आता है, 22। यानी कि मुझे 22वीं संख्या भी लेनी है और 23वीं। 22 और 23 के बीच की संख्या मेरी क्या होगी, औसत। यानी कि बीच की संख्या क्या है, औसत कितना दिया है, 144। तो इससे पहले क्या आएगी, 143 और 145 आ गई। बोलो, अब देखो, और टोटल संख्या कितनी है, 44। मैं कितनी संख्या ले इसका, एक और दो, तो मेरे पास कितनी बची, 22 ना, सॉरी 42 संख्या कितनी है, 44। 44 में से कितनी ले ली, दो, कितनी बची, 42। 42 का आधा कितना आता है, 21। कितना आता है, 21। यानी इससे पहले भी 21 संख्या रही होगी, कितनी रही होगी, 21। और इसके बाद में कितनी संख्या रही होगी भाई मेरे पास, अरे बोलो, 21 संख्या इसके बाद में रही होगी, अरे बोलो। और हर एक विषम संख्या या विषम संख्या क्या होती है, हर दूसरी संख्या क्या होती है, विषम। इसलिए इसको किससे गुणा करेंगे, दो से। भाई 21 विषम संख्या, 21 दूनी 42। कितना आएगा, 42। यानी कि जो मेरी संख्या होगी, जो मेरा सबसे बड़ी संख्या होगी वो 23वीं संख्या से कितना ज्यादा होगी, 42। तो 145 और 42 कितना आएगा, 187। आया नहीं आया, कम आया, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, वो सुन पाए बहुत अच्छे से। भाई औसत विषम संख्या, तो भाई विषम संख्या क्या होती है, हर दूसरी संख्या क्या होती है, विषम। मान लो इस संख्या के बीच में 6 तो ये 7 होगी, ये कितनी होगी, 5। 5 7 दो की विषम संख्या होगी, 7 और 5 12, 12 का आधा 6। आगे बीच की संख्या सब औसत। सुन, कम समझ में आई है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कम आया तुम लोगों के। आगे करता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को हो गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ 12। देखो कितनी संख्या भाई, 12 विषम संख्या, कह है नहीं है। मैं आपको पहले 12 संख्या लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद सोल्व करूंगा, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 बनेगी भाई, 12 संख्या होगी।
4 और 4 8 से आती है 12। इसका जो औसत आएगा वो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 23 और 1 24। 24 का आधा कितना आएगा, आप बोलोगे 12। कितना आएगा 12, क्योंकि विषम संख्या और मैंने 12 विषम संख्या बोली तो मेरा औसत है वो कितना होगा भाई 12 होगा। अब देखो 12 कहाँ आएगा भाई, आप बोलोगे जो आपका जो औसत आएगा क्या आएगा भाई, जो औसत आएगा 12 11 और 13 के बीच में आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो, देखो भाई 11 और 13 के बीच में आया नहीं आया, अरे बोलो। अब देखो 12 औसत आया, मैं इसी औसत को संख्या पे निकालता हूँ, किस पे निकालता हूँ, संख्या पे। 12 का आधा कितना आता है, आप बोलोगे सर 6, यानी कि छठी संख्या लेनी है, पूरा पूरा भाग हो गया तो क्या लेनी है, छठी और सातवीं, यानी कि छठी और सातवीं संख्या के बीच में ही मेरा क्या होगा, औसत होगा नहीं होगा। छठी संख्या कौन सी है भाई मेरी, 1 2 3 4 5 6, और सातवीं संख्या क्या है 13, यानी मेरी छठी संख्या 11 और क्या है 13, इनके बीच की संख्या मेरा क्या होगी औसत, वो कितना आएगा, औसत कितना आया 12, औसत 12 आया। ये 12 से कितना कम है भाई, एक, तो ये कितना ज्यादा है, यानी कि विषम संख्या जो बीच में जो औसत आएगा वो एक ज्यादा होगा और एक क्या होगा कम होगा नहीं होगा, अरे बोलो। यानी कि मुझे समझ में क्या अच्छी समझ में आई मेरे भाई, मेरे पास 12 संख्या, कितनी संख्या है 12, 12 का आधा कितना है 6, यानी मेरी छठी संख्या, यानी मेरी छठी संख्या और सातवीं संख्या के बीच में ही मेरा क्या होगा औसत, और औसत होगा दिया कितना भाई x, कितना दिया है x, ये x कितना दिया भाई x, कितना दिया भाई x। अब मुझे पता है छठी संख्या x से कितना कम होगी 1, यानी ये x माइनस 1 होगी, ये कितना होगा x प्लस 1, भाई ये एक ज्यादा तो ये एक कम, टोटल संख्या कितनी है 12। मैं इसे, यानी मैं कितनी संख्या ले चुका भाई, छठी भी ले चुका हो, दो संख्या ले चुका, तो 12 में से कितनी बच्चा 10, 10 का मतलब 5 संख्या मेरे पास पहले रहेगी और 5 बाद में, अरे बोलो भाई 7 के 5 बाद रहेगी, 6 से पहले 5 रहेगी, देखो 5 यानी 6 7, 7 और 5 12 होगी 12, भाई टोटल संख्या 12 थी, बस छठी और सातवीं दो संख्या ले चुका, बची कितनी संख्या 10, 10 का मतलब 5 पहले 5 बाद में। अब जब विषम संख्या की बात हो रही है तो हर दूसरी संख्या क्या होती है विषम, इसलिए किससे गुणा कर देंगे 2 से, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो औसत जो सातवीं संख्या है उससे कितना अधिक होगी 10, कितना अधिक होगी 10, x में 10, x प्लस 1 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई x प्लस 11, x प्लस आया, अब आया, अभी नहीं आया, बोलो। अगर ये संख्या यहाँ पर 11 होती क्या होती 11, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे ले लेता हूँ 11 होती, मान लो 11 होती, ये 12 के अकॉर्डिंग था, किसके अकॉर्डिंग था 12, मैं रिपीट करा देता हूँ, अगर मैं 11 संख्या होती, क्या रहा 11 विषम संख्या का, किसका विषम संख्या का औसत कितना दिया है, का औसत x है, क्या है x, तो सबसे बड़ी संख्या बोल जाओ क्या है बड़ी संख्या, देखो भाई कौन सी कितनी संख्या है 11, मैं 11 2 से भाग होगा नहीं होगा, अब 11 संख्या है तो मैं बीच की संख्या निकाल सकता हूँ, बीच की संख्या निकाल सकता हूँ, 11 में 1 जोड़ो, 11 और 1 12, 12 का 2 से भाग कितना आएगा 6, यानी मेरी जो छठी संख्या होगी वही मेरा क्या होगी औसत, और औसत दिया कितना है x, तो टोटल संख्या कितनी है 11, 11 और छठी संख्या मेरी क्या होगी औसत, तो 11 से पहले कितनी संख्या रही होगी 5, 6 से पहले, 6 के बाद में कितनी होगी 5, भाई छठी संख्या टोटल संख्या कितनी है 11, छठी संख्या मेरी क्या होगी औसत, तो 6 से पहले कितनी संख्या आती है 5, तो इधर 5 आई तो इधर भी क्या आएगी 5, यानी कि हर 5 जो औसत में कितना जोड़ना है 5, 5 नहीं जोड़ना, क्रमागत संख्या तो लगातार संख्या होती है, मैं कितना जोड़ता 5, पर संख्या पूछी क्या है विषम, विषम का मतलब हर दूसरी संख्या क्या होती है विषम, तो मुझे कितना जोड़ना है 10, तो औसत से कितना ज्यादा होती है संख्या 10, समझ में आया। अगर ये 11 13 विषम संख्या होती तो कोई दिक्कत थी नहीं, पर क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ थी भाई, क्वेश्चन दिक्कत कहाँ थी, यहाँ पर जो संख्या थी फिर वापस यही आ गया, क्वेश्चन दिक्कत क्या थी, जो संख्या वो क्या है सम है, क्या है सम, अब 12 का तो आधा नहीं ले सकता ना मैं, 12 का आधा कितना आता है 6, पर छठी संख्या भी लेनी पड़ेगी और सातवीं भी, छठी और सातवीं संख्या भी मिलकर क्या देगी औसत,
आगे से पहली दूसरी लो, पहली और 12वीं, दूसरी और 11वीं, तीसरी और 10वीं, चौथी और 9वीं, पांचवी और 8वीं, छठी और 7वीं। छठी 7वीं संख्या भी तो औसत दे रही है। बताया था, पहली लोगे तो आखिरी, दूसरी लोगे तो पीछे से आखिरी, तीसरी आगे से चौथी, तीसरी लास्ट से, चौथी आगे से, चौथी लास्ट से। तो पांचवी छठी संख्या, छठी और सातवीं संख्या की जो मेरा औसत आएगा वो छठी सातवीं संख्या के बीच में आएगा, और छठी सातवीं संख्या के बीच में औसत कितना आ रहा है भाई मेरा, x। तो जब लगातार संख्या है, विषम संख्या है, तो ये औसत से एक कम, ये औसत से एक ज्यादा, तो ये संख्या कितनी होगी, x+1। टोटल संख्या कितनी है 12, दो लीच का कितनी संख्या बची 10, 10 का मतलब आधा, 5 इससे पहले 5 इससे बाद में, यानी कि सातवीं संख्या से 5 बाद में। तो 5 दूसरी संख्या क्या होती है विषम, 5 दूनी 10। तो संख्या सातवीं जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सातवीं संख्या से कितना अधिक होगी भाई 10। x+1 में 10 जोड़ो, x+11 आया, मेरे झाग बाहर आ गया मुंह से। कर्म की विषम संख्या के क्वेश्चन, अरे बोलो, अरे मेरे भाई बोलो। ये क्वेश्चन हो तो कहाँ गया, अरे विषम संख्या पे क्वेश्चन सारे करा दिए, ठीक है। अब सम संख्या को करा देता हूं भाई। मैं बोलता हूं 13 सम संख्याओं का औसत, 13 सम संख्याओं, 13 कर्मागत, ये कर्मागत चलेगा, ठीक है भाई, अलग अलग नहीं आएगा, कर्मागत का मतलब लगातार। तो है कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या वह छोटी संख्या का अंतर बताओ, अंतर ज्ञात करो, करो। अरे सम दो सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें, सम से सम करवा देंगे तो हो जाएगा। कल स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम से आया करो। फिर सुनो, तो वो उनको नहीं बोला, अपने दो दोस्त थे वो जो बैंड वगैरह आने के लिए कह रहे थे, वो बोलते मैथ वगैरह करना है तो उनकी क्लास में होती है ना। 107 पे बड़ी और 97 93 नहीं, 97 याद पर। अब देखो भाई, कैसी संख्या है कर्मागत सम। अब मुझे एक बात पता है, कर्मागत संख्या सम संख्या समांतर श्रेणी में होंगे, सम विषम प्राकृत संख्या समांतर श्रेणी में होंगे। कितनी संख्या मेरे पास टोटल 13, 13 को 2 से भाग करेंगे नहीं होगा, 13 और 1 14, 14 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 7, यानी कि जो मेरी सातवीं संख्या क्या है, सातवीं संख्या मेरी क्या होगी औसत, होगी नहीं होगी। अरे सातवीं संख्या, अब टोटल संख्या 7 है, तो 7 से पहले कितनी संख्या रहेगी मेरे पास 6, और 7 से पहले 7 के बाद में कितनी संख्या रहेगी 6, ठीक है। और जो मेरी सातवीं संख्या मेरी क्या होगी औसत, कौन सी संख्या सातवीं, क्योंकि 13 संख्या, 13 को 2 से भाग, 13 में जोड़ेंगे 14, 14 करेंगे कितना आएगा 7, यानी कि मेरी सातवीं संख्या मेरी क्या होगी औसत। तो 13 सम संख्या, उसमें मेरी जो सातवीं संख्या होगी वो मेरी क्या होगी औसत। अब जब सातवीं संख्या मेरी औसत होगी तो 7 से पहले कितनी संख्या होगी भाई 6, 7 के बाद में कितनी संख्या होगी 6, ठीक है। अब जो मेरी औसत सातवीं संख्या वो औसत दिया कितना भाई मुझे, कितना दिया है
मेरे भाई ने मुझे दिया है औसत 100। कितना दिया है? 100। यानी कि मेरी जो सातवीं संख्या कितनी है? 100। तो इससे कितना ज्यादा होगी? 6। 6 ज्यादा होगी? नहीं, 12 ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सम की। क्योंकि हर दूसरी संख्या क्या होती है? सम। हर दूसरी क्या होती है? विषम। इसके बाद 6 सम संख्या कितनी है? 6। 6 सम संख्या मतलब 2 4 6, इनका हर एक में कितना जुड़ता जाएगा? 2 2। क्या जुड़ता जाएगा? 2 2। 2 2 बढ़ती जाएगी ना। तो 6 सम संख्या, 6 सम संख्या मतलब कितना ज्यादा है? 12। कितना? 12। यानी कि जो इससे जो बड़ी संख्या होगी कितना ज्यादा होगी? 112। देखो 100 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 102, 104, 106, 108, 110, 112। छठी संख्या कौन सी आई? 1 2 3 4 5, ये 9 बोलते 6 आया। अब तुम हराम करो क्या करते? 101, 102, 103, 104, 105, 106। अरे वाह, सम संख्या मिल गई। पर ये तो विषम है, तुझे चाहिए तो सम। हर दूसरे में क्या होती है? सम। जब सम विषम की बात करेगा तो 2 से गुणा करनी है। मैंने 50 बार ये लाइन बोल चुका हूं मैं। क्रमागत संख्या, लगातार संख्या बोले, प्राकृत संख्या बोले तो आपको सीधा जोड़ देना है। ठीक है, बस लगातार संख्या, कुछ गैप ऐड नहीं हो रहा। पता नहीं क्या करते हो। अरे भैंस का नार नूर ना खाया करो। ये संख्या 12 ज्यादा होगी, ये 6 कम, यानी कि औसत से कितना कम होगी? 6। अरे सम संख्या की बात हो रही है तो कितना कम होगी? 12। ये 12 कम, 100 से 12 कम कितना आएगा? 88। कितना आएगा? इन दोनों संख्या, बड़ी और छोटी संख्या के बीच का क्या पूछा है? अंतर। ये 112 है, ये कितनी है? 88। तो कितने का अंतर हो गया? 24 का। कितने का अंतर? 24। आप लोग गलती क्या करोगे? देखो भाई, ये 12 कम है, ये 12 ज्यादा, ये 12 कम। 12 इधर ज्यादा, 12 इधर कम, मिलकर दोनों जुड़ के कितने हो गए? 24। कितने का अंतर हो गया? भाई ये 12 ज्यादा है मेरे पास, ये 12 क्या है? कम है। ये इनका अंतर निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। 12 घटा दो। 12 घटाएंगे, क्या करेंगे? 12 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस। 12 और 12 24। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो तुम लोगों के लिए ये है फिर। 112 में से 124 घटा, 112 में से 88 घटा देना, आपका आंसर आ जाए। समझ में आया? जब सम संख्या हो सही विषम, अगर यहाँ पर विषम संख्या 300, 100 से 300 के बीच 7 के, 100 से 300 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 7 से विभाज्य। अब आपको ये क्वेश्चन स्कूल में पढ़ाया जाता है, बहन जी पढ़ाते अलग तरीके से, हम पढ़ाएंगे अलग तरीके से। ये क्वेश्चन इसमें एपी में है, बस एपी में योग पूछ लेता, मैंने आपको औसत पूछ लिया। मैं 7 के लिए बताऊंगा, किसके लिए बताऊंगा? 7 के लिए। ये हर संख्या के लिए अप्लाई होगा, 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, समझना। करें भाई स्टार्ट? करें? देखो भाई, औसत निकालता है, क्या निकालना है? अब देखो, संख्या किससे विभाज्य है? यानी हर 7वीं संख्या किससे भाग होगी? अरे 7 संख्या किससे विभाज्य है? 7 से। देखो मेरा कैसा काम कर रहा है, मैं इधर आ जाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे सरकटे का आतंक पढ़ा रहा है, कोई है ही नहीं। इधर आ जाता हूँ तो दिखाई दे रहा हूँ। ठीक, संख्या किससे विभाज्य है? बोलो किससे विभाज्य है? यानी कि 7 से विभाज्य का मतलब हर 7वीं संख्या किससे भाग होगी? यानी हर संख्या के बीच में कितने का गैप आएगा? 7 आएगा, नहीं आएगा? यानी कि संख्या किस में बनेगी? समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी में बनेगी तो औसत निकालने के लिए मुझे पहली संख्या चाहिए, और से मुझे कोई मतलब है? अरे आप संख्या को 3 से भाग करते हो, 3 के बाद क्या आता है? 6, 6 के बाद क्या आता है? 9, 9 के बाद क्या आता है? 12। अरे में 3 का गैप चलेगा। कोई संख्या 11 से भाग, इसका मतलब हर 11वीं संख्या किससे भाग होगी?
और 11 11 जोड़ते चलो, 11 का गैप आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, आएगा। यानी कि जब मुझे पता लग गया कि 7 से विभाज्य, इसका मतलब संख्या किस में आएगी? एपी में, यानी कि समानांतर श्रेणी में। इसके लिए मुझे पहली संख्या चाहिए और आखिरी। तो मुझे 20 की संख्या से कोई मतलब नहीं है, मैं 100 से 300 के बीच सारी संख्या नहीं लिखने वाला। अब मैं देखता हूँ संख्या को किससे भाग करता हूँ, 100 से 300 तक, 100 से 300 तक। मैं 100 को ही पकड़ूंगा, बस बात खत्म, 100 से कर देगा काम। अब ये नहीं कि 100 को भाग करेंगे नहीं हुआ, 101 को भाग करेंगे नहीं हुआ, 102 को करेंगे अरे हो गया ले लो, फिर 300 करेंगे हो गया, 399 को 299 करेंगे नहीं हुआ, नहीं लेंगे 296, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बार में झंझट खत्म, टाटा बाय बाय। संख्या को कहां से लेना है? 100 से 300 तक। किससे भाग करना है? 7 से। करो 7 से भाग, 7 एकम 7, कितना बच गया भाई? 3, 7 चौक 28, कितना बच गया? 2। मैंने आपको HCF एलसीएम पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था क्या? आपके पास शेषफल कितना बचा? या तो शेषफल को घटा दो, या तो शेषफल को, तो संख्या 7 से भाग होगी नहीं होगी? 100 में से 2 कितना आया? 98। कितना आया? और मुझे तो संख्या 100 से 300 के बीच चाहिए, यानी मैं शेषफल नहीं घटा सकता। शेषफल, या मैंने क्या तरीका बताया था? दोनों का अंतर जोड़ दो। भाई मेरे पास 2 ज्यादा है, या मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे पास 5 की कमी है। भाई 100 में से 2 घटा दो, संख्या 2 से 7 से भाग हो जाएगी। बोलो, मैं ये भी कह सकता हूँ 2 ज्यादा है, तो मैं ये भी 7 में से 5 2 गए, कितना बचा भाई? 5। मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे पास 5 कम है, मेरे पास 4 रुपए दिए, कितने रुपए दिए? 4। 3 से भाग करने के लिए बोलता है, कितना शेष में बचेगा? 1। ये बोलेगा अरे यार 1 रुपए ज्यादा दे दिया, कितना ज्यादा दे दिया? आराम को तुम 2 कम दिए, 6 दे। 4 दिए ना, 6 दे, कितने कम दिए? 2। 1 ज्यादा, मैं ये भी कह सकता हूँ 2 की क्या है? कमी है। यहाँ 2 ज्यादा, मैं ये भी कह सकता हूँ 5 की क्या है? कमी। अगर मैं 100 के अंदर 5 जोड़ दूंगा तो भी ये संख्या किससे भाग हो जाएगी भाई? 7 से। 100 5 कितना होता है? 105। यानी कि सबसे छोटी 100 से 300 के बीच सबसे छोटी 105 वह संख्या है जो किससे भाग होगी? 7 से। अरे कचरा लोग, समझ में आया नहीं आया? बोलो, आया? पता नहीं क्या 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 करते हो तुम लोग। ऐसे वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीजें मैं। अब देखो मुझे एक बात पता है, 105 है, संख्या किससे भाग हो रही है? 7 से। तो अगली संख्या क्या होगी? 112। मुझे इसका मतलब, इससे लिखने का मतलब ही नहीं था, फिर मैंने लिख दिया, ये मोशी बुरा मान जाएगी नहीं। ठीक है, अब मुझे किसका क्या चाहिए? 300। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब छोटी और क्या हो, बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या में हमेशा अंतर जोड़ा जाता है और बड़ी संख्या में हमेशा शेषफल घटाया जाता है। घटाया क्यों जाता है ये फिर से देख लो। अब मैं क्या लेता हूँ? 300। क्या 300 7 से भाग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो तरीका है 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। या तो 6 घटा दो या दोनों के एक अंतर जोड़ दो। भाई अगर मैं अंतर कितने का है? 1 का। कितने का है? 1 का। मैं 1 जोड़ता हूँ, 3 और 1 कितना आएगा? 301। पर मुझे तो संख्या कहां तक चाहिए? 300 तक, इसलिए मैं 301 नहीं ले सकता, 301 नहीं ले सकता। तो मुझे शेषफल में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 294। 200। एक तो ये तरीका है जो मैंने बताया, एक मुर्दों की तरह लगे रहो, 101 पे ट्राई करो, 102 पे करो, 103 पे करो, 104 पे करो, 105 पे करो, बोले काम। फिर 300 पे करो, फिर 299 पे, फिर 298 पे, 97 पे, 96 पे, 95 पे और 94। आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, मैं स्कूल में था, एक सर थे, सेम वैसे से मैंने क्वेश्चन लिया है, उसने ये क्वेश्चन ऐसे ही कराया था, 101 को भाग करो, 102 को करो। क्यों करना है भाई? करना है क्यों है? अब ये संख्या 11 से करो, 11 के लिए सेम चीज है। अगर मैं बोलूं 11 से होता तो कोई नहीं, मैं 11 पकड़ लेता, 100 को पकड़ता मैं सीधा। 11 नहीं 99, कितना बच्चा? 1। या तो शेष पर घटा हुआ कितना आएगा? 99 चाहिए कितना? 100 से 300 के बीच डिफरेंस कितना आया? 10। 100 और 10 110। सब छोटी संख्या 110। 300 11 से करो, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8 0, 11 दूनी 11 7 77, कितना बचा? 3। 3 घटा दो, 297। 7 और 2 9, 9 में से हो गया 0। 11 के लिए डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल, 1 में से गया 0, हो गया काम।
डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते। ठीक है भाई, अब बोलो। तो पता लग गया सबसे पहली संख्या ये हर एक के लिए, ये नहीं 7 के लिए, सबको लगा सकते हैं ये। 7 के लिए नहीं है, 11 के लिए, 21 के लिए, 5 से 21 से ट्राई करना हो, जिसके बीच संख्या देखनी हो। करवाया था 6 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की, नहीं करवाया था। यानी कि अब देखो संख्या किससे विभाज्य, 7 से, यानी कि भाई संख्या किसमें बन गई, जो सीरीज बनेगी वो किसमें बनेगी, एपी, समानांतर श्रेणी। और इसका औसत निकालने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था, पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़। 5 और 4 9, 9 का 9, एक और 2 3, इसको किससे भाग करना है, 7 से। तो 7 पंजे 35, कितना बच गया भाई, 5। अच्छा 4 बचा, 4 सातों सातों 49। तो मेरा औसत कितना आएगा भाई, है आराम करो, तुम्हें में इतने आंकड़ों का योग अपना आंकड़ों की संख्या 2 से भाग करना है यार। और संख्या 165 स्टार्ट हो रही, 2 से दोनों खत्म हो रही, औसत 57 कैसे आ गया। मैं भी सोचू, तो भाई पहली संख्या और आखिरी संख्या क्या करते हैं, जोड़ के 2 से क्या करते हैं भाग। 2 एक 2 बचा, एक कर लो 19, 2 9 18 बचा, कितना, 1 और 9 19, 2 9 18, 199 ये मेरा क्या हो गया, औसत। कोनो दिक्कत, बोलो। और देखो वो नहीं, आयुष नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें बहुत मिस की। आज की जो क्लास है तो बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं एग्जाम में। और जो ये अब जो क्वेश्चन मैंने कराई है, इस तरीके के क्वेश्चन है, समझ जिसने की है प्रैक्टिस वही करेगा, नहीं बाकी तुक्के मारे कंफ्यूज हो जाएगा वो क्या करना है, एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएगा। तो सुन, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, लिखो ये क्वेश्चन तो जाओ। कर लिया, समझ में आ गया, कर लिया भाई, लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, आज का के चैप्टर का 38 लगातार सम संख्याओं का औसत, का औसत 167 है, 167। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो, सबसे छोटी सबसे ऑप्शन चाहिए, 167, 334, 232। ये लो भाई खत्म। आज भी देखो 11:40 कर दिया, आज भी मैं 2 घंटे क्लास ली। हम्म, क्लास में हूँ पूरा, काम था कुछ। हो गया भाई, देखो सुनो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की फीलिंग को समझो, भावना को समझो। देखो इसको मैं पहले आपको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से इस क्वेश्चन को, बहुत छोटा, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 167 है, ठीक है, 167, क्या लिखा जा रहा है, अरे मेरे भाई देखो, करे बॉस, अच्छा करे। देखो ये करने का सबसे आसान तरीका, जो इस क्वेश्चन, ये बताओ मुझसे क्या पूछा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी कि देखा जाए तो पहली संख्या और आखिरी संख्या पूछी है, पहली और आखिरी संख्याओं का योग को 2 से भाग करने पे क्या आता है, मेरा औसत आता है, नहीं आता, आता है। औसत कितना दिया है, 167, 167 होगा, वो मेरी सबसे छोटी संख्या होगी।
अरे सबसे पहली संख्या और सबसे आखिरी। भाई सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या, अरे बोलो, वो 2 से क्या कर दो भाग, मेरा क्या आ जाता है औसत। कोई भी सीरीज है एपी में, किसमें है एपी, और बात किसकी हो रही है सम संख्या, तो सम संख्या समांतर श्रेणी में एपी में है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग किससे भाग करो 2 से, वही मेरा क्या आता है औसत। पहली संख्या सबसे छोटी, सबसे आखिरी सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग 2 से भाग करो, मेरे क्या आता है औसत। दो नीचे कहा गया ऊपर, 167 दूनी कितना आता है 234, और ये यहाँ पर क्या बता सबसे छोटी और बड़ी बचा, बड़ी बचा नहीं बचा, यही तो पूछा है, अरे यही तो पूछा है मेरे से, बोलो कर लिया, बोलो हो गया, आसान है। अरे सबसे छोटे सबसे बड़ी का मतलब पहले और आखिरी पूछा है, पहले और आखिरी का योग ही तो औसत देता है मुझे। सम संख्या एक पी में पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग है तो मुझे क्या देगा 2 से भाग कर देंगे, क्या आएगा औसत। पहली आखिरी संख्या का योग है, 2 से भाग किया, 2 नीचे से कहां चल गया ऊपर, मल्टीप्लाई में 167 दूनी कितना होता है 234, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का क्या पूछा है योग, ऑप्शन नंबर बाहुबली। ओके, आपको नहीं समझ आया नहीं आया, तो यही तो था यार क्वेश्चन में, और क्या था लास्ट। तो ठीक है भाई मिलते हैं, इसको दूसरे तरीके से करा देता हूँ, ठीक है भाई। और तरीका था रहने दो यार, क्यों मजे ले रहे हो मेरे, कर लोगे ये आसान है। अब तुम करो वो बताओ, अगर सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या योग नहीं पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछे सबसे छोटी पूछे तो क्या करें भाई। 38 संख्या, 38 को किससे भाग करोगे 2 से, कितनी संख्या आएगी 19, किससे भाग करेंगे 2 से, 19, 19वीं संख्या और 20, यानी कि जो मेरा औसत होगा 19वीं संख्या और किसका होगा 20वीं, जो मेरा औसत होगा 19वीं संख्या और 20वीं संख्या के क्या होगा भाई बीच में, अरे होगा नहीं होगा, और इनके बीच में मेरा क्या होगा औसत, और औसत दिया कितना है 167, मैं पहले एक कम करता हूं तो कितना आएगा 166, ये एक ज्यादा कितना आएगा 168, मैं देखे तो 66 और 61 दोनों कैसी संख्या है सम संख्या है, कितनी संख्या है सम, कोई दिक्कत। अब ये औसत कितनी संख्या मेरे पास 38, मैंने कितनी संख्या ले ली 2, तो 19 से पहले कितनी संख्या बचती है आप बोलो सर 18, कितनी बचती है 18 संख्या इससे पहले है तो 18 संख्या इसके बाद में होगी, अरे बोलो 18 संख्या 19 से पहले, 18 संख्या 20 के बाद। बात किसकी हो रही है सम संख्या, 18 संख्या है यानी हर एक संख्या में कितनी गुना 2 की, क्योंकि सम संख्या दूसरे नंबर पर होती है, हर दूसरी संख्या क्या होती है सम, यानी कि जो मेरी सबसे छोटी संख्या होगी वो 19वीं संख्या से कितना कम 36, 166 में 36 गए थे कितने बचे भाई 100, जो मेरी सबसे बड़ी संख्या होगी वो 19वीं संख्या से 18 ज्यादा भाई, 20 के बाद कितनी संख्या होगी 18, हर सम संख्या हर संख्या में कितना जुड़ेगा 2, यानी कि मेरी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 20वीं संख्या से, 20वीं संख्या से कितना ज्यादा होगी 36, 8 और 6 14, 1 हासिल, 4 3 9 और 1 10, 1 हासिल, 1 और 1 2, तो कितनी होगी भाई सबसे बड़ी संख्या 204, सबसे छोटे सबसे बड़ी संख्या पूछिए 204 और 103 कितना आता है भाई 204 और 130 कितना आता है भाई 334, ये आपका क्वेश्चन उस तरीके से ले लो। आज के लिए नहीं, एवरेज मेरी तरफ से आपका कंप्लीट है, अब आगे प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछ लेना, मैंने इस क्वेश्चन में 10 क्लासें ले दी, 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास, 1 घंटे 53 मिनट अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत आती है फिर भी मेरे से क्वेश्चन पूछना, ठीक। जो मेरे को लगा टाइप आसान है उसमें मैंने क्या 2 क्वेश्चन कराए, जिसमें लगा इसमें मुश्किल है कॉम्प्लिकेटेड मैंने 8 क्वेश्चन कराए, इसके 7-8 क्वेश्चन करा दिए, और अब भी नहीं करो तो फिर इलाज है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के साथ, ओके धन्यवाद, कर ले भाई।